जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर्म के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आपका ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर 8 मई सन 2021 को जारी कर दिया गया है। और इसके फॉर्म का भरने का जो प्रक्रिया है वो 6 जून 2021 से चालू है और इसका जो लास्ट डेट आपका है वो 20 जुलाई सन 2021 है। ठीक है, तो इस रिक्रूटमेंट के बारे में आइए जान लेते हैं। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एनरोलमेंट ऑफ सोल्जर्स जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस। ठीक है, ये केवल महिलाओं के लिए वैकेंसी है, जिसमें पोस्ट आपका दिया गया है 100 पोस्ट, 100 सोल्जर्स जनरल ड्यूटी। ठीक है, केवल महिलाओं के लिए 100 सिपाहियों की आवश्यकता है, जिसका जो कि 2021-22 के बैच के रहेंगे। ठीक है, जिसके फॉर्म का डेट आपका 6 जून 2021 से लेके 20 जुलाई सन 2021 तक का दिया गया है। और एडमिट कार्ड्स आपका रजिस्टर ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा था वो अपने रजिस्टर ईमेल आईडी के ज़रिए और पासवर्ड के ज़रिए वहां से जाके अपना फॉर्म पुनः अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या होगी, फिजिकल फिटनेस क्या होगा, हाइट कितनी है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है आपका। ठीक है, कैंडिडेट विल बी स्क्रीन्ड एज पर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स मेंशन बिलो। ठीक है, जो भी यहाँ पर दिया गया है आपका उसी के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। सबसे पहले इसमें फिजिकल होगा ही आपका। ठीक है, रिटेन आपका सबसे लास्ट में होगा। सबसे पहले इसमें आपका और इसमें जो एज लिमिट होने वाली है वो आपकी 17.5 से लेके 21 साल तक होने वाला है। ठीक है, एज लिमिट जो दिया गया है आपका 17.5 से 21 साल दिया गया है। एज लिमिट में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, बट इसको कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपका एक मेंशन डेट दिया गया है, जो कि 1 अक्टूबर सन 2000 से 1 अप्रैल सन 2004 तक के डेट ऑफ बर्थ वाले हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। मतलब आप अगर 1 अक्टूबर सन 2000 के पहले पैदा हुए हैं तो आप इस फॉर्म को कदाचित अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर सन 2000 है या 1 अक्टूबर सन 2000 के बाद का है या 1 अप्रैल सन 2004 तक का है तो आप इस फॉर्म। और जो मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है इसमें आपका हाइट मांगा गया है 152 सेंटीमीटर। ठीक है, 152 सेंटीमीटर से जो भी कम है उनको नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन उसमें अप्लाई दिया गया है नोटिफिकेशन में कि आपको कुछ स्पेशल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर हैं तो हाइट में छूट मिल सकता है। ठीक है, आगे दिया गया है एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इसमें सबसे मिनिमम आपका क्राइटेरिया मांगा गया है, जो 10th पास हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 45% मार्क्स होना चाहिए आपका 10th में। हर सब्जेक्ट में 33%, ईच सब्जेक्ट 33% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका 33% किसी भी सब्जेक्ट में कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो भी CBSE बोर्ड वाले होते हैं उनमें ग्रेडिंग सिस्टम लागू होता है, तो उनमें मिनिमम ग्रेड डी होना चाहिए। ठीक, 30 यानी कि 33% से 40% के बीच में अगर उनका है, ग्रेड डी पाए हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका जो एडमिट कार्ड आता है वो मैक्सिमम परसेंटेज वालों का ही आता है। ठीक है, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं की जाती है, मैक्सिमम परसेंटेज जो होता है वो ही इसमें सेलेक्ट होते हैं, उनका ही एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। ठीक, और इसमें जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा रैली में वो आपका 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। सबसे पहले आपकी फिजिकल में रनिंग ही होगा। ठीक, उसके बाद आपका और जो इसमें लॉन्ग जंप मांगा गया है वो 10 फीट मांगा गया है। ये केवल क्वालिफाइंग करना है आप लोगों को। हाई जंप जो क्राइटेरिया है वो 3 फीट का है, इसको भी केवल क्वालिफाई करना है। इसके बाद आपकी कैटेगरीज दी गई है, जिसमें डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, उनको हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा, वेट में भी 2 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। एडाप्टिव डॉटर या डॉटर इन लॉ जो भी हैं उनको भी 2 सेंटीमीटर का छूट हाइट में और वेट में दोनों में मिलेगा। आगे आपका दिया गया है मेडिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फिटनेस आपका चेक किया जाएगा। जेंडर में प्लास्टिक सर्जरी वालों को नहीं लिया जाएगा। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जेंडर्स का क्राइटेरिया क्या है। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक, CEC का जो भी टेस्ट होगा आपका फिजिकल के बाद होगा। फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा।
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद आपको एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा CEC के लिए, यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। वो आपका एग्जामिनेशन 1-2 महीने बाद कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसीज हुई थी उसका एग्जामिनेशन हो चुका है, लेकिन उसका अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस एग्जामिनेशंस में नेगेटिव मार्किंग अलाउ किया गया है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग वुड बी अप्लीकेबल इन CEC, मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आपका नेगेटिव मार्किंग अप्लाई किया गया है। कितना किया गया है आपका नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा। और बोनस मार्क्स का भी इसमें प्रावधान किया गया है CEC में, ठीक है। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आपके बोनस मार्क्स का अप्लीकेबल किया गया है, जिसमें डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ सर्विसमैन के लिए 20 मार्क्स बोनस दिया जाएगा, और विडो ऑफ सर्विसमैन के लिए भी 20 मार्क्स है इसमें। और NCC वालों के लिए भी स्पेशल क्राइटेरिया किया गया है। जो A सर्टिफिकेट प्राप्त हैं उनको 5 मार्क्स मिलेगा, जो B सर्टिफिकेट हैं उनको 10 मार्क्स दिया जाएगा। जो C सर्टिफिकेट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, उनको एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है। एग्ज़ाम ही नहीं देना है तो नेगेटिव मार्किंग्स का झेला ही नहीं है। तो जो C सर्टिफिकेट हैं वो अच्छे से तैयारी करें रनिंग की, ठीक। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे क्राइटेरिया क्या है इसका। एडमिट कार्ड आपका जारी होगा आपके ईमेल ID पर। इसमें कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, ठीक है। डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा, रिलीजन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका एक स्कूल से जारी होगा और एक आपका ग्राम प्रधान बनाएंगे। और जिनके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है वो अपना लेके जाएंगे, ठीक। डॉटर ऑफ सर्विसमैन या डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन के जितने भी रिलेशन सर्टिफिकेट बने हैं वो कैंडिडेट्स को रिक्वायरमेंट होगा। अनमैरिड सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, जो कि विद इन लास्ट 6 मंथ के अंदर का रहना चाहिए। जो विलेज सरपंच बनाएंगे या जो म्यूनसिपल में आते हैं म्यूनसिपल पार्टी से बनवा के लेके जाएंगे, वो 6 महीने से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। मैरिज ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। एक मैरिज सर्टिफिकेट आपको और बनवाना पड़ेगा ट्रेनिंग के समय कि आप अभी तक मैरिज नहीं है, ठीक। इसके बाद आप लोगों को इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कैंडिडेट्स के लिए है। सर्टिफिकेट सारे आपको लेके जाने पड़ेंगे, और कोई भी इश्यूज होता है, आपको कोई भी जानकारी लेनी होती है तो उसको आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि आपके पास टैटू नहीं होना चाहिए शरीर में। किसी भी प्रकार का आपने टैटू बनवाया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो टैटूज़ वगैरह आप परमानेंटली मिटा दीजिएगा अगर बनवाए हैं तो। बाकी डिक्लेरेशन आप पढ़ लीजिएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये जो डेट आया था आपका 28 मई सन 2021 को आपका जारी किया गया था नोटिफिकेशन, जिसके फॉर्म का फिलअप आपका 6 जून से हो रहा है, और जिसका लास्ट डेट 20 जुलाई दिया गया है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सो आप लोगों को जय हिंद, थैंक यू।